हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह मैंने जैसे कि बताया था कि हम करेंगे आज स्टडी कटफल सॉरी कटहल कटफल और कटहल दोनों अलग अलग हैं। कटहल के फ्रूट के बारे में, बेसिकली उसके ट्री के बारे में। तो मैं अभी चलते चलते उसी की ट्री के नीचे आया हूँ। तो दोस्तों, ये है कटहल का पेड़, हमारे एक कोने में लगा है। और ये आप देख पा रहे होंगे कटहल के फ्रूट्स। ये इसकी पत्तियाँ बेसिकली बरगद के पेड़ की तरह होती हैं। जो बरगद के पेड़ के पत्ते होते हैं सेम ऐसे की ऐसे लगती हैं। और ये इसका तना है, छाल जिसको बोलते हैं। बारिश की वजह से गीला हो रखा है पूरा पेड़। तो दोस्तों, इसको लैटिन भाषा में आर्टोकार्पस इंटीग्रा बोलते हैं, जैक फ्रूट। और मेनली 60 से 70 फीट की इसकी हाइट होती है। आप देख पा रहे होंगे, बहुत ऊंचा पेड़ है ये। और इसमें मेनली जो इसका फ्रूट होता है वो यूज़फुल है, इसकी पत्तियाँ यूज़फुल है, इसकी रूट और साथ में इसके लीव्स यूज़फुल हैं। तो इसके फ्रूट में लगभग 77% के आसपास मॉइस्चर ही होता है। प्रोटीन 2% के आसपास है, फैट 0.1% है, और 17-18% के आसपास इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और साथ में वाइटामिन भी हैं इसमें, विटामिन ए, ई और सी, ये विटामिन मिलते हैं इसमें। कैल्शियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो एक सफिशिएंट होता है हमारी डेली नीड के लिए। रस गुण वीर्य विभाग की बात करें तो रस इसका मधुर और कषाय है, मीन्स स्वीट होगा और थोड़ा एस्ट्रिंजेंट सा होगा, कशैला सा। और साथ में इसके जो गुण हैं वो गुरु हैं और स्निग्ध हैं। हम सोचते हैं कि हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, गर्म होगा। गर्म तसीर नहीं है दोस्तों इसका जो वीर्य है, जो इसकी पोटेंसी है, वो इसकी है शीत वीर्य है, कोल्ड पोटेंसी है। लेकिन ये गुरु होने की वजह से क्या है, इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, पेट में पड़ा रहता है। तो जिनकी डाइजेशन पावर ठीक नहीं होगी वो पेट को इजीली पचा नहीं पाएगा उसको। और दूसरा, इसका जो कच्चा है वो कषाय और मधुर होने से क्या है, कफ और वात को शमन करता है, बढ़ाता है। कच्चा फल जो है वो कषाय है, कषाय जो है हमेशा वातवर्धक होगी, और मधुर है तो उससे कफ बढ़ेगा। और शीत भी है और स्निग्ध भी है। लेकिन इससे उल्टा पका जो फ्रूट है इसका, वो वात और पित्त का शामक होता है, जो वात को कम करेगा, क्योंकि पक्का फल जो है इसका श्लेष्म उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कफ को बढ़ाएगा, लेकिन वात और पित्त के जो रोग हैं उनको कम करेगा। इसके यूजेस की बात करें तो सबसे पहले जो दूध है इसका, वो व्रण रोपण के काम आता है। व्रण मीन्स कोई बॉयल हो गया है, आपको इंजरी हो गई है, वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। और शोथहर है, सूजन को कम करता है, स्वेलिंग जहाँ पे होती है उसको कम करेगा। साथ में पाचन संस्थान के लिए, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर क्या काम करता है, तो इसका काढ़ा, बेसिकली जो छाल है इसकी पेड़ की, उसका काढ़ा जो है वो आपके जो अगर लूज़ मोशन लगे हैं, डाइसेंट्री लगी है, उसको रोकता है, कषाय है। और अतिसार में देते हैं। लेकिन हाँ, जिसके पेट गड़बड़ है, पेट में कोई रोग है या लूज़ मोशन लगे हैं, तो उस टाइम पे फल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फल जो होता है विष्टम्बी है, स्टॉपर है, वो स्टॉप कर देगा। उससे क्या होगा, आपको अलग अलग टाइप की आपकी बीमारियां लग सकती हैं। अगर इन्फेक्शन है पेट में तो ऑब्वियसली वो उससे ज़्यादा और ख़राब करेगा, इन्फेक्शन को, मल को बाहर नहीं निकलने देगा। तो काढ़ा इसका जो है वो अतिसार में दे सकते हैं, फ्रूट नहीं देना है। उसके बाद रक्त पित्त में जो पका हुआ फ्रूट है, नक्सीर जिसको बोलते हैं, तो उसमें पका हुआ फल बहुत लाभदायक है इसका। इसके बाद शुक्रवर्धक है, पोटेंसी बढ़ाता है बॉडी में। जो दुबले पतले हैं, मीन्स जो जिनकी बॉडी नहीं बनती है या जो क्षीण दुबले पतले हैं, उनको वो खाना चाहिए फ्रूट इसका पका हुआ। पत्र और मूल जो हैं उनका क्वाथ, मीन्स लीव्स का और रूट का जो काढ़ा है, वो स्किन डिजीज़ में, किसी को स्किन डिजीज़ हैं तो उसमें वो लगा सकते हैं। और लास्ट में पका फल जो है वो दौर्बल्यहर है। खाने के लिए जितना डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अलाउ करे उतना ही खाना चाहिए फ्रूट इसका।
लेकिन जो डिकॉक्शन की मात्रा है वो 50 से 100 ml तक की दी गई है। हालांकि आज के डेट में वो उसको डिवाइड करके, मतलब एक दिन में 100 ml तक आप मैक्सिमम ले सकते हैं। तो उसको डिवाइड करके आप 10-10 ml, 15-15 ml 3 टाइम में ले सकते हैं, 3 से 4 टाइम में, अगर आपको जो है अतिसार में यूज़ करना है। और एक्सटर्नली यूज़ के लिए आप जितना मर्जी उसको धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उबला हुआ उसका काढ़ा ठंडा होने पे। तो ये था आज का फ्रूट हमारा जैक फ्रूट। और एक और बार इसकी नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है जैक फ्रूट। पके हुए फ्रूट की भी मैं अभी फ़ोटो डालता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सुबह कुछ उतारा था फ्रूट हमने, तो उसके कुछ पार्ट्स रह गए हैं। तो ये खाने में देखिए बहुत मीठा होता है, चींटियाँ लगी हुई हैं। और इसके जहाँ पे बीज पड़ जाए ना, वहाँ पे ये उग जाते हैं। तो अभी के लिए यहीं फेंक दूँगा। ये इसका अंदर के बीज है और पल्प, ये देखिए कांटेदार इसके जो बाहर का शेल होता है। जैसे मैंने आपको बताया, कच्चा कटहल पेड़ आपने देखा, फ्रूट भी देखा। नज़दीक से ये देखिए, ये पका हुआ कटहल है, इसकी हमने पल्प निकाल लिया है। और ऐसे इसकी गुठली होती बीच में, बीज जिससे प्लांटेशन होती है। ये देखिए पूरा पका हुआ कटहल है और बहुत ही मीठा होता है दोस्तों, शहद की तरह मीठा है। और इसके गुणों की चर्चा हम करेंगे, कच्चे के भी करेंगे और पक्के भी करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही ये सीरीज़ चलेगी प्लेलिस्ट में, अलग अलग हर दिन लगभग कोशिश करूँगा एक एक हर्ब जो हमारे आसपास मिल सकती है, आप उसका अपने घर में आयुर्वेदिक तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी उसकी डोज होती है, उसके क्या गुण होते हैं, उसके क्या रस होता है और यूजेस उसके क्या हैं। तो ये सब जानकारी लेने के लिए बने रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए HP UK वाले चैनल को। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो।